हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर अनवत्स, प्रिंसिपल अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज श्रीगंगानगर। तो स्वागत है आपका एक बार फिर अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज की रीजनिंग क्लासेस के अंदर। टॉपिक चल रहा है बेटा आपका इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट करने से पहले एक वर्ड बोलता हूँ, कई बच्चे रास्ता बदल देते हैं। बेटा रास्ता बदलो मत, रास्ता बनाओ। अपना रास्ता, अपनी मंजिल खुद चूज़ करनी पड़ेगी। शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है इस ज़िंदगी के अंदर। अगर कुछ पाना है तो शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है बेटा, लॉन्ग टर्म काम करना पड़ेगा, तब जाके सक्सेस आपके हाथ में है। स्टार्ट करते हैं इनपुट एंड आउटपुट। टाइप 3 या ये कह दें तीसरे टाइप का निर्देश दे रहा हूं मैं। पहले निर्देश को पढ़ना है अपने को, फिर उसका लॉजिक ढूंढना है, वे क्या लॉजिक बता रहा है। तो शुरू करते हैं। और मुझे उम्मीद है आपने पहले 2 वीडियो मेरी देख ली होगी और आपको लॉजिक समझ आ गए होंगे। इसमें क्या दे रखा है इनपुट के अंदर, फाइट 37, डिले एन 53, 87 आवर्स 19 बाय एन 46। स्टेप 1 में 87 उठा के आगे ले आया है, फाइट 37 ऐसे ही है, डिले वही का वही, एन पता नहीं कहाँ चला गया, एन लास्ट में ले गया है, 53 आवर्स 19 बाय एन 46। इसको करते करते मैं लॉजिक आपको बताता हूँ, लॉजिक कैसे क्रैक करना चाहिए। बेटा लॉजिक आप लास्ट स्टेप पे जाके देखें, इसका इनपुट के बाद लॉजिक या लास्ट स्टेप क्या आ रहा है, क्योंकि ये फाइनल स्टेप होता है। अगर वो नहीं लिखेगा ना तो ये फाइनल स्टेप मानना है आपने, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इनपुट फाइट 37 डिले एंड 2 आइडिया क्या क्या दे रहा है, परंतु यहां कंफर्म हो गया 87, 53, 46, 37, 19 आवर्स फ्लाइट डिले बाय एन। कहानी मेरे को कुछ समझ आ रही है, आपको भी लगता है शायद समझ आ गई होगी। 87 अभी तक तो हम लोग फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप पे एक एक पॉइंट लगा रहे थे। जहाँ तक मुझे आइडिया आ रहा है, इसने बड़ी नंबर को पहले लिख के साथ में अल्फ़ाबेट को भी लिख दिया, तो ये बिल्कुल सही है। 53 उसके बाद बाय, बिल्कुल सही। 47, 46 पहले चेक करते हैं अपन। 87 एन, देखो मैं जो कह रहा था ना एन कहाँ चला गया, बिल्कुल सही है। 53 आगे आ गया तो बाय भी उठा के ये इधर ले आया, ये देखो बिल्कुल सही है। तो इट मीन समझ आ गया। तो बेटा हमें लॉजिक समझ आ गया है, बड़ा नंबर लेफ्ट में लिखना है अपने को और वर्ण माला का अक्षर वर्णमाला का अक्षर का पहला वो अपने को राइट में लिखना है। तो कहानी समझ आ गई, अपने को 2-2 बार कंटिन्यू चलना है। कैसे, क्वेश्चन करके देखते हैं, अपने को भी समझ आ जाएगा और आपको भी समझ आ जाएगा जल्दी। क्वेश्चन दे रहा है इनपुट में 24 क्रॉस, 82 रॉड, 93 सेफ, 13 जैम, हैट, 46। ओके, वो कहता है उपरोक्त इनपुट में स्टेप सेकंड बताओ। पॉइंट वही है, लॉजिक हमने क्रैक कर लिया है। लॉजिक को एक साथ, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, कैसे देखो। पहले बड़ा नंबर बोल रहा है, बड़ा नंबर कौन सा है, ये 93, तो 1L लगा दो बेटा। L मैंने लेफ्ट, याद रखना। एक नंबर क्यों लगाया, क्योंकि पहले नंबर पे लिखना है। अब हमें क्या लिखना है, वर्णमाला का पहला अक्षर कहाँ से है, ABCD कहाँ से आ रहा है, C आ रहा है। C से पहले कोई A या B तो नहीं है, नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ओके, तो 1L तो 1R, यहाँ R लिख दूंगा मैं, क्योंकि एक तरफ 93 लिख देंगे तो एक तरफ क्रॉस लिख देंगे। बात समझ आ रही है, अभी आपको लिख के बताऊंगा। फिर दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, दूसरा बड़ा अक्षर है ये 2L। क्रॉस के बाद कौन सा आ रहा है, रोड, ABCDEFGHIJH आएगा, उसके बाद 2R। उसके बाद क्या आएगा, 3 नंबर पे, उसके बाद छोटा 82 के बाद कौन सा आ रहा है, 46, ये पढ़ा, 3L। उसके बाद क्या है, H के बाद J आना चाहिए मेरे हिसाब से, बिल्कुल J आएगा, 3R लिख देंगे अपन यहाँ, ठीक है। 46 के बाद कौन सा वर्ड आ रहा है, 24, तो यहाँ लिख देंगे 4L। बात समझ आ रही है, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, एक बार लेफ्ट एक बार राइट। अभी जब मैं इसको लाइन 9 पे लगाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। L लिख दिया, तो अपने उसके बाद J के बाद क्या आ रहा है, MNOPQRS, R पहले आएगा, S बाद में आएगा, तो 4 ये लिख देंगे हम लोग 4R।
अब 5 बाकी रह गया 5, ये आ गया 5L और ये आ गया 5R। तो ये हमारे अक्षर हमने सेट कर लिए। अब देखो, अब अपन स्टेप बनाते हैं। यहाँ बना लेते हैं, ईजी रहेगा। फर्स्ट स्टेप, क्योंकि सेकंड पूछा है ना, पहले फर्स्ट स्टेप बनाओ। फर्स्ट स्टेप में क्या लिखना है, 1L और 1R यहाँ लिखना है। उससे पहले अपन बात चलते हैं 4L, ठीक है। उसके बाद 1R उधर लिखना है, इसको लिख ही दो अब, नहीं तो भूल जाओगे आप। 2L, 4R, 1L लगा दिया अपन ने, 5R, उसके बाद 5L, थोड़ा पीछे ले लें कोई दिक्कत नहीं, 5L, 3R, 2R, 3L, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है, और 1R। तो देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ड हैं, तो 10 लिख दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे चेक करना है अपने को। तो पहले पॉइंट में मैं राउंड लगा के दे रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप में 1L को और 1R को अपन ने जोड़ दिया। इस लॉजिक के अकॉर्डिंग बड़ा नंबर लेफ्ट साइड में लगाओ, वर्णमाला का पहला अक्षर जो है वो राइट साइड में लगाओ। लगा दिया हमने। सेकंड स्टेप में क्या लगाना है, सेकंड स्टेप में वो पॉइंट एज इट इज रहेगा, 4L 2L लगा देंगे अपन, सॉरी 4L को लगाना, 2L लगाना है अपने को। उसके बाद 4L का 4L आएगा, 4R का 4R आएगा, 5R का 5R आएगा, 5L का 5L आएगा, 3R का 3R आएगा। 2R को आगे लेके जाना है, मतलब पीछे 3L। अब लगाएंगे 2R और 1R। ये देखो, ये पहले लगा हुआ था बेटा, ये और ये लगा हुआ था। और सेकंड स्टेप में मैं इसलिए राउंड बता रहा हूँ, 2L लगा दिया, इधर 2R लगा दिया, ऐसे। मतलब पहले वाले टाइप के अंदर अपन एक बार ही लगा रहे थे, परंतु इसमें दोनों तरफ लगाने हैं, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में। तो यहाँ आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने ये पूछा स्टेप सेकंड बताओ। तो स्टेप सेकंड 1L। अब देख लो क्या क्या आ रहा है, 1L पे क्या आ रहा है, 93 तो बेटा सब में है, ओके। 2L का मतलब क्या है, 2L कहाँ गया हमारा, 2L 82 भी सब में नहीं, 3 में 82 है। इट मीन्स हमें 3 से चेक करना है। आगे चलो, 4L क्या है, 4L है 24। तो देखो 4L 24 है, आगे कहीं नहीं है, तो सीधा ही लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपका राइट आंसर हो गया। इस प्रकार अपने को चेक करना है। फिर समझो, जब ये पॉइंट क्लियर हो गया तो उसको पहचानने के लिए क्या करेंगे, 1L पे क्या है हमारा, 193 सब में है। 2L 80, 2L क्या है, 2L 82 भी सब में है, सब में नहीं है, 3 में मतलब। अब चलते हैं 4L क्या है, ये पड़ा 4L, ये 4L पड़ा 24। तो 24 बेटा देखो कहीं भी है थर्ड स्टेप में, तो सीधा ही आपका आंसर हो गया C। ये पॉइंट याद रखना। तो इस प्रकार इस लॉजिक में हमें याद करना है, लेफ्ट साइड में भी लगाना है और राइट साइड में भी लगाना है, इस चीज को याद करना है। 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, चलिए 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटा अपन। मैंने अब इसके अंदर निर्देश हटा दिए हैं, जो मैं बार बार बोलता हूँ। अपना बोर्ड नॉर्मल है, कोई वो है नहीं डिजिटल बोर्ड। लॉजिक अपने को कंफर्म हो गया। इस टाइप 3 के अंदर लॉजिक हमारा यही रहेगा, बड़ा नंबर लेफ्ट साइड में और वर्णमाला का अक्षर का पहला नंबर राइट साइड में कंटिन्यू लिखना है अपने को, ये ध्यान रखना है। अब कई बार इस टाइप का क्वेश्चन भी दे देता है बेटा, मैंने इसलिए दे दिया, इनपुट एक बार ही दे दिया उसने, उसी इनपुट पे वो 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, इनपुट नहीं चेंज कर रहा, ये देखो आप। तो ये क्वेश्चन भी कई बार ध्यान आता है, ठीक है। इनपुट दे रहा है 24 क्रॉस, 82 रोड, 93 सेफ, 13 जैम हाल्ट एंड 46, ओके। क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेप थर्ड में निम्न में से कौन सा बाएं से तीसरा शब्द होगा, बाएं से तीसरा शब्द, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। परंतु पहले अपन इसके नंबरिंग लगा दो, कैसे, जैसे अपन ने यहां किया था बड़ा नंबर क्या है, ये 93 बड़ा नंबर 1L। उसके बाद अपन पहले नंबर लगा ले ताकि दिक्कत ना आए तुम्हें, ओके। नंबर लगा लें तो 1L 2L, उसके बाद 46 नंबर बड़ा है 3L, 24 नंबर, उसके बाद 24 नंबर है 4L, और उसके बाद ये 5L। क्लियर। अब अपने उसको अल्फाबेट को ले, अल्फाबेट में क्या है, क्रॉस 1R, उसके बाद R के बाद क्या है, ABCDFG H आएगा, 2R 3R जैम आएगा, उसके बाद
उसके बाद क्या आएगा, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, आर पहले आएगा बेटा, ठीक है। ऐसे काउंट भी कर लेते हैं फटाफट, 4 आर और ये 5 आर। तो हमारा ये नंबरिंग बिल्कुल सही लग गई। अब स्टेप लिख देते हैं, क्योंकि अपन स्टेप सारे निकाल लेते हैं इसके, ताकि पता लग जाएगा अपन कितने स्टेप तक जा रहे हैं। चलो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में 1 आर अपने को सॉरी लेफ्ट लिखना है, पहले एल 1 एल निकाल दिया, बाकी वही का वही 4 एल, 1 आर बाद में लिखेंगे तो पहले 2 एल 4 आर 1 एल लगा दिया अपन ने, 5 आर 5 एल 3 आर 2 आर 3 एल, और ये जो अपन ने छोड़ा था 1 आर, क्योंकि 1 एल 1 मैं बताता रहूँगा, ताकि ये देखो एक स्टेप में 1 एन और 1 आर हमने लगा दिया। चलो सेकंड स्टेप, 1 एल लिखा हुआ है, और अब क्या लगाना है, 2 एल 4 एल आ जाएगा, इसको देखना है, अब उसको देखने की जरूरत नहीं, अब इसको देखना है, ठीक है। 4 आर आ जाएगा, 5 आर आ जाएगा, 5 एल आ जाएगा, 3 आर आ जाएगा, 3 एल आ जाएगा, क्योंकि 2 आर अपने को बाद में लिखना है, 2 आर 1 आर। तो मैं सेकंड पॉइंट लगा रहा हूँ, ये देखो 2 एल और ये 2 आर लगा दिया, ताकि समझ आ जाएगा आपको, क्योंकि 1 एल 1 आर तो अपने पहले लगा चुके हैं। थर्ड स्टेप में क्या आएगा, 1 एल 2 एल 3 एल निकालो, कहाँ है, ये पड़ा 3 एल 3 एल 4 एल, फिर 4 आर 5 आर 5 एल 3 आर पीछे लगाना है अपने को, बिल्कुल यही लगेगा अब, क्योंकि 3 एल आगे आ गया, 3 आर 2 आर 1 आर। जब कंफ्यूज हो जाए ना तो काउंटिंग कर लिया करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल सही चल रहा है। अब मैंने कौन सा एडजस्ट किया था, ये देखो 3 एल और ये 3 आर, ताकि आपको दिखता रहेगा 1 एल 2 आर 3 आर 1 एल 2 एल 3 एल, समझ आ गई। आगे चलो फोर्थ स्टेप क्या है, क्योंकि अभी सीक्वेंस बना नहीं, 1 एल 2 एल 3 एल 4 एल 5 एल को इधर ले आओ, 5 एल फिर 4 आर 4 आर तो इधर जाएगा ना, 5 आर, अब 5 एल निकाल दिया अपन ने, 4 आर, उसके बाद 5 एल 5 आर, हाँ ये 5 आर आ गया, अब 3 आर 2 आर 1 आर। काउंट फिर कर लो, कन्फ्यूजन हो गया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और मेरे को लगता है अपनी सीक्वेंस ही क्लियर हो गया, क्यों देखो 1 एल 2 एल 3 एल 4 एल 5 एल फिनिश। उधर से काउंट करो, 1 आर 2 आर 3 4 5, इट मीन्स हमारा कंटिन्यू स्टॉप हो गया है। हमारा जो इनपुट दिया हुआ था उसमें 4 स्टेप आ रहे हैं, ओके। अब आ जाओ अपने सेकंड क्वेश्चन पे। अब क्या कह रहा है, स्टेप थर्ड में निम्न में से कौन सा बाएं से तीसरा, थर्ड नंबर ये है बेटा, बायां ये है, तो 1 2 और 3 3 एल है, 3 एल कितना है, 3 एल है, ये देखो 46, आंसर आ गया 46। क्वेश्चन तुरंत निकलेगा उसके बाद, जब आपने ये नंबरिंग सही कर दी ना, फिर क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ नहीं है। नंबरिंग गड़बड़ कर दी तो जोर लगा लो, क्वेश्चन पूरा होगा ही नहीं आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड करें, वो कह रहा है इनपुट यही है, 93 24 82 रोड सेफ 13 जैम हाल्ट 46 क्रॉस। उपरोक्त आउटपुट का कौन सा स्टेप है, आपको सीधा समझ आना चाहिए। नंबर एक तरफ आ रहे हैं और जो आपकी अल्फ़ाबेट एक तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है बेटा, अल्फ़ाबेट एक ही है। तो पहला स्टेप याद करो, ये देखो 1 आर कौन सा है, 1 आर क्रॉस आ गया, ये 1 एल 90, क्योंकि बाकी तो कुछ भी लिख सकता है ना। अपने को ये पता लग गया 93 और क्रॉस उन्होंने लगा दिया। अगर यहाँ क्रॉस के साथ क्या लगा होता, 2 आर कहाँ गया, ये पड़ा, हाल्ट भी लगा देते तो इसको हम कह देते सेकंड स्टेप। थर्ड अगर लगा होता तो हम कहते थर्ड स्टेप, परंतु अभी ये दोनों 93 क्रॉस है तो स्टेप 1 आएगा आंसर आपका तुरंत, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, उपरोक्त इनपुट का स्टेप 4 5 और 1 6 निम्न में से कौन सा होगा। तो बेटा जो बच्चों नहीं सीखा होगा ना उसको काउंट करना शुरू कर देंगे, जबकि आपने काउंटिंग कर दिया चौथे के बाद है ही नहीं, क्योंकि मैंने बोला इनपुट यही है। इनपुट उपरोक्त मैंने ये वाला इनपुट का स्टेप छठा तो रोमन भाषा तो पता है ना, 5 के इधर लगाएंगे तो चौथा, 5 के इधर लगेगा तो 6, निम्न में से कौन सा होगा। तो
तो भैया नो सच स्टेप आएगा आंसर आपका, क्योंकि आपके पास क्लियर कर दिया आपने 1 2 3 4 स्टेप निकालने हैं, 5वां स्टेप भी नहीं आ रहा है, इसने तो 6ठा पूछा है। तो ये क्वेश्चन आपके एक नए टाइप के मैंने दे दिए, मतलब आप हालांकि टाइप नहीं है परंतु फिर भी कई बच्चे कहते हैं फिर टाइप के अकॉर्डिंग चलें, तो टाइप के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक्चुअल में ये डिफरेंट टाइप के निर्देश है। इनपुट आउटपुट में तो केवल डिफरेंट टाइप के निर्देश आपको पढ़ने हैं बेटा, क्योंकि मेरे पास एक समय सीमा है, मैं कुछ निर्देश आपको दे सकता हूँ किस टाइप के आते हैं। जैसे तीसरा निर्देश मैंने दे दिया, अब एक चौथा निर्देश और दूंगा, एक छोटी सी वीडियो और अपन और बनाएंगे नेक्स्ट। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। सेम पॉइंट, बच्चे मुझे क्लास में जब इसको कराता हूँ तो बहुत मज़ा आता है, तुरंत बच्चे जवाब देते हैं, तो मुझे अपने आप पे बड़ी खुशी होती है कि चलो बच्चा एक लाइन पे लग गया। तो सेम पॉइंट बेटा, जो नया बच्चा मेरे से जुड़ रहा है, मेरे चैनल को प्रथम बार देख रहा है, फर्स्ट टाइम देख रहा है, मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि बहुत सारी वीडियो में अब आपको डेली एक वीडियो मिलेगी, डेली किसी भी टॉपिक की एक वीडियो मिले तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। सेम पॉइंट बेटा, मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। रास्ते बदलो मत, रास्ते बनाओ बेटा। कैसे? प्रैक्टिस करके। थैंक यू वेरी मच।